डन। हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह विद्याकुल पे। मैं हूं आपके साथ प्रिंस सर। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए बच्चों, आइए बच्चों, हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट कर किए हम आप लोगों के सेशन को शुरू करते हैं। आपका टाइम बहुत ही कीमती है, एक एक मिनट आपके एग्जाम के पॉइंट से कीमती है बच्चों। तो आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने 7 चैप्टर तक पूरा प्रोज को खत्म कर दिया, ठीक है, जिसमें आपको हमने ऑब्जेक्टिव्स कराया, मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद समरी के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने खत्म कर दिया। प्यारे साथियों, जिन बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर आपने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट होगा, हमारी पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, यानी कि 2022 में हमने जो पढ़ाया था 2022 एग्जाम्स के लिए, सारे 12th इंग्लिश रिवीजन में हमारी सारी वीडियो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, चाहे वो प्रोज के हो चाहे वो पोएट्री के हो, मिल जाएंगे। उन तमाम छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट होगा, उन तमाम बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जितने भी 12th में पढ़ने वाले छात्र हैं, ठीक है, वो वहां से जाकर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। आइए, आज एक प्यारा सा सेशन से हम रूबरू कराने जा रहे हैं आपको, ठीक है। 12th क्लास इंग्लिश 2023 बोर्ड एग्जाम, पोएट्री चैप्टर 1, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव, यहां पर आई डू नॉट गो छूट गया है प्यारे साथियों, कोई बात नहीं, हमारे सर से मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है, इसको मैं इंप्रूव कर देता हूं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, यहां पर आई डू नॉट गो होगा, ठीक है। ये जो गो मतलब लग रहा होगा कि ये क्या है, ये ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है, ये गो का मतलब ही जाना ही होता है। समझ में आई बात? आज हम लोग 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें 29 क्वेश्चन कराएंगे। मुझे पता है क्वेश्चंस कितने हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो हम ये एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। इसके बाद हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए बहुत ही बढ़िया सेशन, मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद समरी। इसी तरीके से 7 चैप्टर पोएट्री तक भी करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग पूरी तरीके से, आपकी पूरी सिलेबस की जिम्मेवारी हमारे ऊपर दी गई है। मैं पूरे तरीके से आपको ये फिनिश करूंगा, चाहे वो ग्रामर हो चाहे वो लिटरेचर हो, आप बिल्कुल परेशान ना हो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, सब कुछ आएगा। चलिए, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए, हमारे पास एकदम बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है सर? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त चकाचक क्वेश्चन है। क्या है सर जी क्वेश्चन? देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसको समझते चलिएगा, बहुत ही मजा आएगा। आइए, ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाई। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा, किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारे बहुत ही बढ़िया मेटाफिजिकल पोएट रहे जॉन डन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? जॉन डन के द्वारा, ठीक है। तो ये जॉन डन, ठीक है, जॉन डन एक बहुत बड़े मेटाफिजिकल पोएट, कहा जाता है कि जब जॉन डन आए तभी से यह मेटाफिजिकल की शुरुआत हुई थी, ठीक है, ऐसा कहा जाता है बच्चों, ऐसा इतिहासकारों ने, ऐसा लोगों ने बताया, ऐसा जो इनके बारे में हिस्ट्री पढ़ा है हमने हमने जाना है, हमने समझा है ना। चलिए, ये कमला दास, ये तो माई ग्रैंड मदर का है, डीएच लॉरेंस, द स्नेक का है, वाल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। तो ये तीनों गलत है, हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्लियर ना बच्चों? मजा आया? चलिए, हम आपके बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। एकदम 30 क्वेश्चन, मतलब मुश्किल से 20 से 25 मिनट में खत्म कर देंगे। उन तमाम बच्चों से होगा, जितने बच्चे अभी नए नए जुड़े हैं, उन तमाम बच्चों से होगा, सेशन को जरा शेयर करेंगे, तो इससे आपके दोस्तों को फायदा होगा, आपके साथ पढ़ने वाले जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बेनिफिट्स होगा। तो मैं चाहूंगा कि एक बार शेयर लगा दीजिएगा, तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। जॉन डन वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ। जॉन डन का जन्म कब हुआ? अब ये बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ही डिफिकल्ट, जो कि आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, तो जॉन डन का जन्म कब हुआ, जॉन डन कब जन्मे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्या 1672 में जन्मे, क्या 1561 में जन्मे, क्या 1631 में जन्मे, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा बच्चों हो जाएगा, यहां पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ए, 1572। यानी उनकी जन्म कब हुई? 1572 में जन्म हुई। कब जन्म हुई? 1572 में, ठीक है। उनका ये बर्थ था बच्चों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्वेश्चन, बहुत ही झकास। चलिए, सभी के आंसर 1572। क्या बात है। कभी कभी मैं कमेंट भी आपका देखता रहूंगा, ताकि ऑडियो वीडियो कहीं कोई दिक्कत ना हो। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे फटाफट एकदम चकाचक तरीके से पढ़े, है ना। कह रहा है कि जॉन डन इज ए
जॉन डन कहां के पोएट थे? ब्रिटिश पोएट थे, जर्मन पोएट थे, अमेरिकन पोएट थे, कहां के पोएट थे जॉन डन? तो पूछ रहा है। तो ये अमेरिकन थे, इंडियन थे? इंडियन तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे कट कर दो। अब यहां पे समझ कर थोड़ा बनाना है, जर्मन का कोई सवाल ही नहीं, तो दो कट गया। अब कंफ्यूजन होगा हमारे प्यारे साथियों को कि सर इसमें क्या होगा, ब्रिटिश होगा या अमेरिकन होगा? तो ये कंफ्यूजन वाली जो स्थिति है ना, उसे दूर कर लो। इसमें राइट आंसर हमारा ए होगा। क्या होगा राइट आंसर हमारा? ए होगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए होगा। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है बच्चों, तो यानी कि जॉन डन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। वो ब्रिटिश के थे। कहां के थे? ब्रिटिश। यानी कि कहां के थे? ब्रिटिश। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, है ना, इंग्लैंड। समझ रहे हो ना? आइए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही, देखिए जरा 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको, बहुत ही अच्छा लगेगा। क्या कह रहा है जो समझिएगा। कह रहा है कि वाज फोर्स्ड, ठीक है, वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। उस समय एंटी कैथोलिक चल रहा था। जिस धर्म से ये आते थे ना, उस समय एंटी कैथोलिक धर्म होने की वजह से, ठीक है, उस एंटी कैथोलिक होने की वजह से वहां पर क्या हुआ कि इनको धर्म के विद्रोह होने की वजह से वहां पर विदाउट डिग्री फोर्स करके इनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। क्या कर दिया गया? इनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, है ना। तो बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर किसको निकाला गया था भाई? कौन से ऐसे शख्स थे जिनको निकाल दिया गया? सर तो इसमें सोचना क्या है सर जी, इसमें तो निकाला गया था, है ना, वाल्ट विटमैन को। ना ना ना, ये तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नहीं, तो ये गलत है ना, नन ऑफ दीज का कोई सवाल ही नहीं होता। WH ऑर्डन, ठीक है, ये भी नहीं। ये तो WH ऑर्डन जो है हमारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है ना, ठीक है। तो यानी कि राइट, यस, हाँ चलिए, तो यहां राइट आंसर हमारा जॉन डन हो गया। क्या हो गया राइट आंसर? जॉन डन हो गया। राइट आंसर हमारा क्या हो गया? सी हो गया। जॉन डन हो गया। राइट आंसर हमारा क्या हो गया? सी हो गया। क्लियर ना बच्चों? इसी तरीके से आप जानेंगे, समझेंगे तो बहुत ही मजा आपको आएगा। चलिए, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, मस्त। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, आगे देखते हैं इसको, आगे आपके सेशन को और हम बनाते हैं शानदार। देखिएगा आगे, देखिए क्या कह रहा है। नंबर 5, जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल, है ना। यानी कहने का मतलब है कि यह एक न्यू काइंड के, मतलब इन्हीं के बाद से शुरुआत हुई मेटाफिजिकल, यानी कि इन्हीं के बाद से शुरुआत हुई थी। इनके पहले कोई ऐसा नहीं था। इन्हीं के बाद से क्या हुई? शुरुआत हुई, ये सब चीजें, ठीक है। तो यानी कि क्या फ्री वर्सेस मेटाफिजिकल, न्यू वर्सेस, तो यहां पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना, कॉल्ड, है ना। ये क्लियर बच्चों? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, मस्त, क्या बात है एकदम। और सेशन को जरा शेयर करिए, और शानदार होने वाला है एकदम, है ना, जबरदस्त। आइए बच्चों देखते हैं क्या बात है। आगे चलते हैं नंबर 6 में। द पोएट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हिज बिलवेड। वह मतलब क्या है? टायर्ड ऑफ, थका है, सैड फॉर है, एंग्री विथ है, हैप्पी है, वह क्या है? तो इतना तो साफ था कि वो अपनी पत्नी से थका नहीं था। उसने कहा था कि ऐसा मत तुम समझना मेरी जान कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं? जा रहा हूं। ऐसा तुम बिल्कुल मत समझना मेरी प्यारी। तो यानी राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा हमारा, है ना। तो देखिएगा, सबका हिंदी पहले सैड फॉर, है ना, मतलब कि उदासीनता के बारे में बात कर रहा है ना। दूसरा कह रहा है कि एंग्री विथ, क्या उससे वह गुस्सा थे, क्या उससे वह खुश थे, क्या थे? तो यहां पे कह रहा है कि जाने द पोएट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, है ना, तो सैड फॉर हिज बिलवेड, यानी कि उसकी प्रेमिका के लिए उदासी भरा जिंदगी था। उसकी प्रेमिका के लिए क्या था? उदासी भरा जिंदगी था। इसका नाम ही है, ठीक है। वह राइटर जा भी रहे हैं एक सफर पे और कह रहे हैं कि मैं कहां जाता। देखो और भी मजा मजा। तो यहां राइट आंसर हमारा क्या हो गया बच्चों? बी हो गया। राइट आंसर हमारा क्या हो गया? बी हो गया, है ना, क्लियर। चलिए बच्चों आगे नंबर 7 में आइए। कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसको गो ही पढ़ना, ठीक है ना। ये पुराना वर्ड है, ठीक है, ये पहले वाली इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है। तो कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए डिडक्टिव पोएम एंड एलॉजिकल पोएम, ए लव पोएम। ओहो, यहीं पे आंसर आ गया, है ना, ए लव पोएम। ये कैसा पोएम है? एक लव पोएम है। क्या है? एक लव पोएम, है ना। चलो, तो आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं, जब आंसर मिल ही गया तो आगे
चलिए फटाफट, क्वेश्चन के समय ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना करे तो बेटर होता। द पोएट जॉन डन इज बेटर देन द, अब देखो यहां पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपके दिमाग को हिलाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि द पोएट जॉन डन इज बेटर देन द, किससे, यानी कि जॉन डन बेटर देन द, तो यहां क्या मून अर्थ वेनस है ना, इसमें जो है ना इन सब तीनों की चर्चा नहीं की गई है, ये सन की चर्चा की गई है। कि वो कह रहे थे ना कि तुम भी ना अजीब करती, देखो ना वो सूर्य हर दिन शाम को जाता है और अगले दिन वह सुबह चला आता है, ना तो उसके पास किसी के लिए लस्ट है, ना कोई इच्छा है, ना कोई डिजायर है, फिर भी वो चला आता है। तुम कैसे सोच सकती हो मेरी प्रेम का कि मैं जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि उससे ज्यादा तुमसे मेरा प्यार जुड़ा है, सब कुछ जुड़ा है, तुम्हारे लिए तो मेरे पास इच्छा शक्ति सब कुछ है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स टू द पोएट नाइस, क्रूएल, कंफर्टेबल, एक्सेप्टेबल, ये क्रूएल हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो गया, क्रूएल हो गया, है ना, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज जॉन डन विश, जॉन डन की क्या इच्छा है, करेक्ट, व्हाट डज जॉन डन विश, उसकी इच्छा क्या है, विश का मतलब इच्छा है ना, उसकी क्या इच्छा है, तो उसकी विशेज नथिंग हो जाएगा, यहां पे कोई उसकी इच्छा नहीं थी, राइट आंसर हमारा ए हो गया, उसकी कोई इच्छा नहीं है ना, उसकी क्या है, उसकी कोई इच्छा नहीं है ना, क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, उसकी कोई इच्छा ऐसी नहीं है। चलो बढ़िया बढ़िया भाई, और आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड्स फॉर, ठीक है, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड फॉर, जरा देखिएगा डाई मतलब, अब बहुत सारा बच्चा सोचेगा सर ये डाई का मतलब क्या है, स्टैंड्स फॉर, तो डाई का मतलब यहां पर कह रहा है कि टू डाई, टू पैसेंट, टू लिव, नन ऑफ दिस, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहां पे 11 है, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर डाई का मतलब टू डाई है ना, टू डाई, ये पुरानी वाली वर्ड है और ये नई वाली वर्ड में ये टू डाई है ना, राइट आंसर हमारा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हैज बीन डिस्क्राइब्ड ए मेटाफिजिकल पोएट, अरे भाई क्या डिस्क्राइब, किसने वर्णित किया, किसके द्वारा यह वर्णन किया गया, मेटाफिजिकल पोएट है ना, मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक, क्या होता है, आध्यात्मिक है ना, मेटाफिजिकल है ना, आध्यात्मिक, यानी कह रहा है कि ये किसके द्वारा, तो जॉन डन है ना, जॉन डन, राइट आंसर हमारा ये हो गया, बी हो गया राइट आंसर। आगे देखिए नंबर 13, जॉन डन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, समझ रहे हो ना, जॉन डन जा रहे हैं टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, यानी कि वह कहां, कौन से देश को छोड़कर कहां जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही बढ़िया सवाल, तो क्या हो जाएगा, यानी कि जॉन डन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड है ना, तो यहां पे राइट आंसर हमारा जर्मनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, टीएस एलियट, ये तो मैकाविटी वाला है, वाल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये नहीं होगा, जॉन डन, जॉन किट्स, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जॉन डन हो जाएगा, क्या, जॉन डन वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया, राइट आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं फटाफट, है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू, स्वीटेस्ट लव है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू, क्या एड्रेस करता है, डंस सिस्टर्स को, डंस मदर को, डंस फ्रेड को, डंस की वाइफ, उनकी पत्नी का नाम क्या था, एनेमोर, क्या पत्नी का नाम था उनकी, एनेमोर, उनकी पत्नी का नाम क्या था, एनेमोर था, उनकी पत्नी का नाम क्या था बच्चों, एनेमोर है ना, तो उनकी वाइफ का नाम क्या था, एनेमोर है ना, तो उसी को यह संबोधित करते हैं। चलिए आगे जी, एकदम फटाफट ले ले हम लोग, द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डांस, क्या है, तो ये हो जाएगा कॉन्टिनेंटल ट्रिप, यानी कि एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप मतलब एक सफर पे जाना चाहते हैं, जाकर देखना चाहते हैं कि कैसा महसूस होता है, ठीक है, तो यहां पर बताया गया कॉन्टिनेंटल ट्रिप। चलिए बच्चों आगे राइट आंसर क्या है 17 का, जॉन डन थिंक्स दैट इज सर्टेन डेथ वर्क्स लाइफ नन ऑफ दिस, क्या होगा, जरा पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, ये पूछा गया क्वेश्चन है 17 नंबर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, पिछले बार ये बोर्ड में पूछा गया था 17 नंबर, तो राइट आंसर हो जॉन डन थिंक्स दैट इज सर्टेन डेथ के बारे में है ना, डेथ कि यह जीवन तो नश्वर है, बताए थे ना एक डैफोडिल्स नाम का फूल था, उसमें ये जो रॉबर्ट हेरिक है ना वो यही कहते हैं कि जैसे फूल नश्वर होता है ना,
ठीक है, जैसे डैफोडिल्स का फूल है वह नस्वर होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर नस्वर है। वही कहते हैं जॉन डन कि देखो ना, बड़ी अजीब करती हो, एक ना एक दिन तो जाना ही है, एक ना एक दिन तो क्या करना है, जाना ही है, एक ना एक दिन तो जाना ही है, आज ही जाकर देखता हूं, है ना, ऐसे भी तो जाना ही है। शरीर का क्या है, शरीर स्टैटिक तो है नहीं, यह तो पेरिसेबल है, पेरिसेबल का मतलब नस्वर, यह तो नस्वर है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 करे कि जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग नाइट टुमारो यस्टर टुडे कमिंग। यहां देखो, यस्टर मतलब यस्टरडे, टुमारो मतलब आने वाला कल, गलत, टुडे मतलब आज, कमिंग, तो यहां कह रहा है क्या होगा, सेटिंग कमिंग नाइट कि यस्टर नाइट, ये दोनों में आपको देखो इसीलिए मैं छोड़ दिया हूं, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का हमारे पास राइट आंसर बी, यस्टर, यस्टर नाइट, है ना, ये पूरा था यस्टर नाइट, तो राइट आंसर ये हो गया बी, राइट आंसर क्या हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट देखो, 15 मिनट में 20 यानी 5 मिनट और लगेगा, उसके बाद आपके सेशन खत्म, फिर चले जाइयो घर और हम भी घर। चलो बहुत बढ़िया। जॉन डन फील्स दैट इज वेरी होपलेस, किसके लिए, तो एनिमल, यहां पे राइट आंसर हमारा एकदम यहीं पे मिल गया, तो फटाक से लग गया मेरा पेन, है ना, तो यहां पे मैन, है ना, क्या हो जाएगा मैन, एनिमल, बर्ड, गॉड, ये सब किसी चीज का चर्चा नहीं किया गया है पोयम में, है ना, मैन की चर्चा की गई। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 हिज बिलवेड से दैट सी हैज अ ग्रेट लव फॉर, सी हैज अ ग्रेट लव फॉर, जॉन किट्स, जॉन डन, डीएच लॉरेंस। अरे भैया इसमें सोचना क्या, जॉन किट्स तो ऑड टू ऑटम का है, जॉन डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर जॉन डन, क्या हो जाएगा राइट आंसर जॉन डन, लव फॉर जॉन डन। चलिए क्लियर, आगे आई क्वेश्चन नंबर 21 मैंस पावर इज, कहा था ना, क्या कहा था वो लाइन में, कहते देखो ना, हाउ मैंस पावर इज हाउ फेबल, मैं मनुष्य कितना कमजोर है कि ना ही तो अपने अच्छे दिनों में 2 घंटा को जोड़ सकता है, ना ही तो अपने बुरे दिनों में 2 घंटा को घटा सकता है। मनुष्य इतना कमजोर है, मनुष्य इतना देखो ना, उसकी किस्मत बड़ी बदकिस्मती है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है ना, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, वीक, नोन, तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा वीक, क्या हो जाएगा वीक, मैंस पावर इज वीक, वीक का मतलब कमजोर, तो राइट आंसर बी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट इज फेबल, कि कौन कमजोर है, किसका कमजोर है, किसकी शक्ति कमजोर है। ऑब्वियस बात है, इसमें सोचना क्या है बच्चों, तो अभी हमने एक आपको कहानी में भी थोड़ा सा एक लाइन पढ़ा था मैंने, तो मैंस पावर, तो राइट आंसर हमारा ए हो गया, राइट आंसर हमारा ए हो गया, राइट आंसर क्या हो गया हमारा ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 में आइए जी, द पोएट क्लेम्स दैट ही इज फास्टर देन द, क्या मून से, सन से, वाटर से, लैंड से। देखो ये दोनों को मैं पहले कट कर दिया, अब ये दोनों में जल्दी से आंसर बता दो, एकदम फटाफट फटाफट आंसर बता दो, क्या हो जाएगा, है ना, फटाफट आंसर बता दो बच्चों। चलिए तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इम्यून की तो कोई चर्चा नहीं की गई, तो राइट आंसर हमारा बी हो गया, राइट आंसर हमारा क्या हो गया बी हो गया, क्या बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 व्हेन द पोएट्स बिलव विप्स हिज ब्लड, ओह, कहता है कि जब वह रोती है तो मानो उसका खून क्या हो जाता है, एकदम जम सा जाता है, तुम ना ऐसे रोती हो मानो जैसे तुम मेरे रूह को कपा देती हो। जब भी वह उसका जो हस्बैंड है यानी जॉन डन, जब भी वह जाने की बात करता है तो उसकी जो पत्नी है ना मोर, वो कहती है कि जैसे मानो मेरा खून एकदम जम सा गया है, मानो मेरा खून क्या हो गया है, एकदम जम सा गया है ना, क्या हो गया है, एकदम जम सा गया है। ठीक है, तो डी के राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, डी क्या हो गया राइट आंसर हमारा डी हो गया, क्या हो गया राइट आंसर हमारा डी हो गया। क्लियर, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार। जॉन डन थिंक्स दैट इज सर्टेन, तो यहां पे क्या हो जाएगा डेथ, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया बच्चों, यहां डेथ होगा, क्या होगा डेथ, क्या हो जाएगा डेथ, राइट आंसर ए। चलिए जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज फादर, ब्रदर, सिस्टर, बिलवेड, तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा बिलवेड, डी, राइट आंसर क्या हो गया बिलवेड, डी। क्लियर ना बच्चों, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर 27 द पोएट सेज दैट द मैन कैन नॉट, यहां पर ही कैन नहीं है, कैन नॉट है, क्या है कैन नॉट, है ना, कैन नॉट
कैन नॉट। ऐड तो सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई नहीं, ये सब कुछ नहीं, ऐड है ना, ऐड। राइट आंसर क्या हो गया हमारा, ए हो गया। राइट आंसर क्या हो गया हमारा, ए हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28। द पोएट सेज दैट द सन इट्स ड्यूटी पंचुअली, है ना। द पोएट सेज दैट द सन इज ड्यूटी पंचुअली, लिव्स, परफॉर्म्स, क्रिएट, लाइक्स। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, परफॉर्म्स। क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, परफॉर्म्स। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 29। जॉन डन डाइड इन द ईयर। बहुत ही शानदार। ये सवाल एक बार और पूछा गया था, ये एक बार और पूछा गया था। लास्ट कहा अंत भला तो सब भला। तो इसमें राइट आंसर क्या, 1641, 1702, 1615। ना जी, 1631 में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1631 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो राइट आंसर ये हमारा बी हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। फिर हमारी मुलाकात किसी नेक्स्ट वीडियो में होगी। उन तमाम बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्यार दीजिए, इतना सारा प्यार दीजिए कि एकदम बम बम जल्दी से हमारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, और फिर आपके लिए एक अच्छा सा केक लेकर आएंगे, है ना। और आप लोगों का ये प्यार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, ठीक है। तो आप इसी तरह सेशन को शेयर करिएगा, खूब जम के शेयर लगा के करिएगा, ठीक है। खूब लाइक करिएगा और आप अपना सुझाव दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, ए लॉट ऑफ थैंक्स। और मैं आपको लास्ट आई वांट टू से दैट माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको कभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं, पूरी टीम हमारी आपके साथ है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। आपके जितने ग्रामर्स की टॉपिक हैं, लेटर राइटिंग की टॉपिक्स हैं, जितने टॉपिक्स हैं, समय समय पर हर चीजों का मैं ख्याल रखता हूं और लेकर आऊंगा। बिल्कुल परेशान ना होना। ये सेशन समाप्त होते ही हम बीच बीच में ग्रामर भी लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगेन ए लॉट ऑफ थैंक्स। बाय बाय बच्चों, बाय।